हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। साथियों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ बहुत ही शानदार सेशन जो कि परसेंटेज का रहने वाला है। और परसेंटेज में आज क्लास नंबर 3 है। जो भी स्टूडेंट आज मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। और साथियों, ये पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा 0 टू हाई लेवल आपको सिलेबस कराया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं एसएससी, रेलवे, पुलिस या लेखपाल वीडियो एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बैच सफिशियंट होगा। आप इसको 0 से लेकर शुरू करें। मतलब आज क्लास नंबर 3 है परसेंटेज की, तो आप क्लास नंबर 1 से देखें। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करें इस क्लास को। आपको 100% एक एक चीज समझ में आएगी। तो साथियों, ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग है, माइंड्स मैथ इंस्टीट्यूट कंपटीशन क्लासेस, जहां पर आप एसएससी, पुलिस, रेलवे, लेखपाल, वीडियो और अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान तरीके में कर सकते हो। अब मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8726452956। किसी भी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट साथियों, आप यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हो साथियों, जहां पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सारे नोट्स आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसके द्वारा मैथ के आपको, और सुबह 6 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, वो सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। अब चलते हैं साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 तक कल मैंने आपको करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 26 को करना है। क्या आप क्वेश्चन नंबर 26 को कर सकते हैं? देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखें कैसे करेंगे इसे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आसानी से आप सीखें इसको और पूरा कंसंट्रेट करें क्लास में। यहाँ पर 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है? तो आप यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पर लिखें 3/4 और यहाँ पर आप लिख दें 7/8। यहाँ पर करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे बेहतर जो तरीका है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 8 या 24, यहाँ पर कितना आ गया 24, यहाँ पर 7 का 4 में करा दें तो 7 चौके 28, यहाँ पे आ गया 28। अब ये 3/4 की जगह हमने कितना निकाल दिया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था ना, ये था फ्रैक्शन में, तो हमने फ्रैक्शन हटा के इसको कैसे चेंज करें, एक पूर्णांक संख्या में चेंज किया। तो अब यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे 28। 3/4 के कितने प्रतिशत का मान, तो तुलना के सॉरी 3/4 से, तो जिससे तुलना होगी हमेशा वो नंबर आएगा नीचे, जिसका मान कितना हो गया, अब 24 हो गया। 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है, तो 7/8 का कितना होगा, ये हमने 28 निकाला ना अभी, तो ये 28 का मान निकालना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100% का आप गुणा करा दें। 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, तो यहाँ पे आ गया 7/6। या तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर 7 का गुणा 100 में कराएं और 6 का भाग दे दें, तो आपका आ जाएगा 116.67%। या फिर साथियों आप एक काम करें, हमने आपको सिखाया है 1/6 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पे 7/6 है, मतलब कि आप इस 7/6 को कैसे लिख सकते हो, आप इस 7/6 को लिख सकते हो 6/6 प्लस 1/6, है ना। तो ये हो जाएगा 7/6। अब देखो 6/6 तो ये कट जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा और 1/6 ये रहेगा। इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100% का गुणा कराओगे। एक का जब 100 में गुणा होगा तो ये 100% हो जाएगा। और 1/6 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। तो 100 और 16 कितना हो गया, 116 सही 2/3%। तो लगभग में आपका आंसर दिया है 116। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जो कि मिसिंग है। यहाँ पर 28 पे देखें, 6% का कितना प्रतिशत 5% है। साथियों 6% का तुलना किससे हो रही, 6% से, तो यहाँ पे आप रखें 6 को नीचे, कितना प्रतिशत 5% है। तो यहाँ पे 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 5% को निकालना है तो ये ऊपर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय प्रतिशत में चेंज करना, तो 100% से गुणा कर दो। यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 5/6। देखो साथियों 1/6 का मान जो होता है वो होता है 16 सही 2/3%। तो यहाँ पे 5/6, तो आप 5 गुणा कर दो इसका, तो 5/6 का मान जो हो जाएगा
ये हो जाएगा 16 पंचे 80, यहाँ पे भी 5 का गुणा करोगे तो 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10, 10/3। जब आप 10 में 3 का भाग दोगे तो ये 3 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, बी ए का 1/3 है। बी जो है वो ए का 1/3 है। अगर साथियों बी ए का 1/3 है तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, तुलना किससे हो रही है, ए से तुलना हो रही है, ए से। तो एक तरफ आप लिखें ए और एक तरफ आप लिखें बी, 1/3 कह रहे हैं वो, तो बी ए का 1/3 है, ए से तुलना हो रही है। जिससे तुलना होती है वो होता है हमेशा डिनोमिनेटर। हमेशा फ्रैक्शन जब भी आपकी दी होगी तो तुलना जिससे होगी, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं ए का, तो बी की तुलना किससे हो रही, ए से, तो ए का मान कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3 हो गया ए का मान, और ए बी का मान कितना हो गया, बी का मान जो है वो ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 1। जब भी इस तरह की कंडीशन आपकी बनेगी कि फ्रैक्शन में मान दिया रहेगा, तो हमेशा न्यूमरेटर जो अंश होगा वो हमेशा वह संख्या होगी जिसकी तुलना की जा रही हो, और नीचे वाला डिनोमिनेटर जो होगा जिससे तुलना की जा रही हो, जिससे। तो यहाँ पर ए से तुलना की जा रही ना, तो ए का मान हो गया 3 और बी का मान कितना हो गया 1, बस। बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी यहाँ पर देखें 1 है, ए कितना है 3 है, कितना कम है 2, ए से, तो ए आ जाएगा नीचे गुणे 100 में गुणा कराओगे प्रतिशत में चेंज करने को। आपको पता है कि 1/3 का मान कितना होता है, 33.33%। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2/3 का मान कितना हो जाएगा, 2/3 का मान साथियों हो जाएगा 66। यहाँ पे भी आप 2 गुना कर देंगे तो 33 दूनी 66.66%। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 66.66%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर कह रहे हैं यदि y का 90% x हो, y का 90% x हो, तो यहाँ पर 0 से 0 आप काट दें, तो यहाँ पर हो जाएगा x/y। बाई यहाँ पर गुणा हो रहा ना, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x/y बराबर कितना हो जाएगा, 9/10। तो x का मान हो गया 9, y का मान हो गया 10। ठीक है, तो x का मान 9, y का मान 10 हो गया। तो पूछा है x का कितना प्रतिशत y होगा, तो y कितना प्रतिशत होगा x का, तो y का मान 10 है, x कितना है 9। यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करना तो 100 का गुणा करा दें आप। तो यहाँ पे आ जाएगा साथियों, देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 9/9 प्लस 1/9, है ना। और प्रतिशत में चेंज करना है तो बाहर 100% का आप गुणा करा दें। 9/9 तो ये हो जाएगा 1, और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। ठीक है, अब बाहर है आपका, सॉरी यहाँ पर प्रतिशत में हमने पहले ही गुणा कर दिया, 1/9 को आप यहाँ पर 1/9 लिख दें, गुणे 100%। अब जब आप 100% निकाल दोगे तो यहाँ पे 1 का गुणा 100% में होगा, तो ये तो 100% ही हो जाएगा। और 1/9 को कितना हो जाएगा, 1/9 का हमने आपको क्लास नंबर 1 में याद कीजिए बताया था, 1/9 का मान होता है 11.11%, 11.11%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 111.11%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जो आंसर है आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, 111.1% आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 30। अब चल रहे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 पर। अगर y का 8/5% x है, y का 8/5% x है, तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है, बताना है x का कितना प्रतिशत y है। पहले तो आप x और y में रिलेशन निकालो, तो 4 दूनी 8, 4 से 100 कटेगा 25 बार। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, y यहाँ पर है, y का वहां जाके भाग हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो रहा है तो वहां जाके भाग, तो x/y जो आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों 2/125। ठीक है, x का मान 2 हो गया, y का मान 125 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको बताना है x का कितना प्रतिशत y है, तो x 2 हो गया, y 125 हो गया। तो y 125 ऊपर, और किसके बताना, x से बताना है, तुलना जिससे हो रही वो नीचे आएगा। 2 का 125 कितना प्रतिशत है, बस यहाँ पे गुणा करा दें 100% का, तो 2 से 100 काट दो, ये कट जाएगा 50 बार, तो 125 पंचे होता है 625, और एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो 6250% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। अगर y एक्स से 20% अधिक है, साथियों 20% का मतलब होता है, याद करें पहली क्लास को, तो 20% होता है 1/5। एक तरफ आप लिखें x, एक तरफ आप लिख दें y x से 20% अधिक है, तुलना किससे हो रही, x से। तो हमेशा जब भी आपको फ्रैक्शन बनेगी तो डिनोमिनेटर हमेशा तुलना जिससे होगी वही होगा। तो x से तुलना हो रही, x हो जाएगा 5, y x से, तो x हो गया 5, तो अधिक है ना, तो अधिक हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई एक अधिक हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एक लिखा है, तो 5 में एक जोड़ेगा तो 6 हो गया। तो बताना है एक्स वाई से कितने फीसदी कम है, एक्स वाई से कितने फीसदी कम है। तो यहाँ पर वाई से एक्स देखो कितना कम है, एक कम है ना, एक कम है, तो यहाँ पर एक कम है, किससे, वाई से, तुलना हो रही है वाई से, तो 1/6 प्रतिशत में चेंज करोगे तो 100% का गुणा कर दें, तो 1/6 का मान होता है साथियों 16 सही 2/3% या फिर 16.67% आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए आरआरबी जैसी और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है। देखें 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिखो और एक तरफ आप लिखो बी। बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमा रहा है, तो ए 25% अधिक कमा रहा है किससे, बी से, तो तुलना हो रही है बी से, तो बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 4, बी का मान हो जाएगा 4, ए से बी जो है, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमा रहा, तो ऊपर देखो कितना लिखा, एक, तो ए अगर बी 4 हो गया तो एक अधिक कमाएगा ए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमा रहा है, तो देखें बी जो है एक कम कमा रहा है किससे, ए से, तो ए से तुलना हो रही है, तो नीचे आ जाएगा ए, 5 आ जाएगा नीचे, गुणे 100, 5 से 100 कटेगा, ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 में क्या कह रहे हैं, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत लिख दें एक तरफ और एक तरफ आप लिख दें प्रशांत। क्या कह रहे हैं, तनख्वाह की रकमों का आधा, आधा कर दो आप इनका, सुशांत का आधा और प्रशांत का आधा, उनका अंतर, क्या कह रहे हैं, उनका फर्क, फर्क मतलब होता है अंतर, ठीक है ना, रकमों के जोड़ के अंतर जो है, रकमों के, सुशांत और प्रशांत के जोड़, रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है, 3/10 के बराबर है। तो यहाँ पर आप 2 से काट देंगे, 10 को 2 पंचे 10। अब यहाँ पर आप करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5s माइनस के 5p, यहाँ पर 3 का अंदर गुणा करा दें 3s प्लस के 3p। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों 5s यहाँ है, 3s यहाँ है, प्लस का है, तो ये यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, 5s में 3s जाएगा तो ये हो जाएगा 2s, और 5p यहाँ माइनस का है, वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8p। तो s और p में जो रेशियो आ जाएगा साथियों, s और p में जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 का, यहाँ s में गुणा हो रहा है, वहां जाके आप भाग कर दो, तो ये आ जाएगा 4:1। ठीक है ना, s अनुपाते p कितना आ जाएगा, 4:1। यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा था ना, तो 2 से 8 को काट दिया, बस 2 से 8 को काटा, 4 बार कट गया, तो p यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ के भाग में आ गया, तो s अनुपाते p कितना हो गया, 4:1 हो गया। अब आपको बताना है सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में, सुशांत की तनख्वाह कितनी हो गई, 4 हो गई, और प्रशांत की कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पर सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में, तो सुशांत की 4, तुलना किससे कर रहे हैं, सुशांत से, तो 4 आ जाएगा नीचे, किसकी पूछी है, प्रशांत की, तो प्रशांत की 1 आ जाएगी ऊपर, और प्रतिशत में पूछा है तो 100% का आप गुणा करा दें, 4 से 100 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25% आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए 35 में क्या कह रहे हैं, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब तो आप देखें क्या होता है, ये होता है 1/4। देखो ये जो होता है, जब भी वृद्धि होती है तो पहले कुछ रहा होगा ना, उसका उसका भंडार पहले कुछ रहा होगा, उसके कंपेयर में अब जो तुलना की है वो 25% बढ़ गई,
तो हमेशा तुलना जो होती है वो प्रारंभिक से होगी कि पहले कितनी थी, है ना, प्रारंभिक, और यहाँ पे आप लिख दो अंतिम, या फिर इंग्लिश में कहें तो इनिशियल, और यहाँ पर आप लिख दें फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल कितनी है, हमेशा तुलना होगी प्रारंभिक से, तब तो आपको पता चलेगा कि बढ़ कितना गया है ना। तो यहाँ पर प्रारंभिक है 4, जिससे तुलना होती है वो डिनोमिनेटर में होता है, 4 आ गया नीचे, और अंतिम क्या है, 1 अधिक हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुई ना तो 1 जुड़ जाएगा, तो ये 5 हो गया। चावल के भंडार में से, यहाँ पर अब ये कह रहे चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए, कितना, अब यहाँ पर 5 हो गया, तो इसमें से हम कितना बेच दें जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए, जिससे कि भंडार साथियों फिर से उतना हो जाए। तो देखो कितना बेचना पड़ेगा, अगर हमें 5 हो गया था, 4 पे आना है तो 1 बेचना पड़ेगा, 1 बेचेंगे। ठीक है, किससे कम करना है, अब कंपेयर कर रहे हैं इससे 5 से, कि 5 के कंपेयर में बेचना है 1 को, तो प्रतिशत में चेंज कर दें तो 5 से 20 कटे, 20 बार कट जाएगा 100, तो ऑप्शन नंबर दे दी 20% आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 36। यहाँ पर कह रहे हैं ए बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, तो यहाँ पर आप लिख दें 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, तो यहाँ पर आप लिखो ए, यहाँ पर आप लिखो बी। ए बी से 10% अधिक है, ध्यान से पढ़ें कि बी से अधिक है, तो तुलना किससे हो रही, बी से, तो बी का मान हो गया 10, और ए जो है बी से 10% अधिक है, अगर अधिक है तो ऊपर वाला नंबर जोड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो बताना है बी ए का क्वेश्चन मार्क। तो बी जो है, बी का मान कितना है, 10 है, बी का मान कितना है, 10 है, तो यहां पर आप रख दे 10 बराबर ए का, ए कितना है, ए है साथियों यहाँ पर 11, तो ए का क्वेश्चन मार्क, ए मतलब 11, 11 गुणे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में 11 का क्या हो रहा, गुणा, वहां जाके हो जाएगा भाग, तो 10/11 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, तो 10/11 मान हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, बताइए क्या आप क्वेश्चन नंबर 37 को कर सकते हैं। यदि ए का 20% बराबर, ए का 20% बराबर बी दिया हुआ है, हमें बताना है 20 का b%, हमें बताना है क्या 20 का b% कितना होगा, तो 20 का जो b% होगा, तो यहाँ पर आप 20 से गुणा कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 20 से गुणा करा दें, अब प्रतिशत भी चाहिए तो यहाँ पे आप प्रतिशत से गुणा करा दो, तो यहाँ पर भी प्रतिशत से गुणा करा दो। ठीक है, तो b का 20% आ जाएगा, बस प्रतिशत को तो आप एक्सचेंज कर सकते, आप प्रतिशत चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पर a गुणे इस 20% का जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, इस 20% का जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 20 पंचे 100, और 5 से 20 कटेगा 4 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे 100 है ना, तो ये कितना बन जाएगा, प्रतिशत होता है, ये b का 20% निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a का 4%, जो 100 है वो क्या बन जाएगा, वो प्रतिशत में बन जाएगा, तो ये किसका मान हो गया, b% ऑफ 20। ये परसेंट को चाहे आप 20 के साथ लिखो चाहे b के साथ लिखो, देखो b गुणे 20% लिखा, तो यहाँ पर तो नीचे 100 आएगा ना, अब चाहे वो 100 b के नीचे मानो चाहे 20 के नीचे मानो, बात तो बराबर है ना, तो आप परसेंट को कहीं भी मान सकते हो जब वो गुणा के रूप में हो, तो आपका जो सही आंसर है 4% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। अगर क्यू पी के 20% के बराबर है, क्यू जो है वो पी के 20% के बराबर है, 20% का मतलब हो गया 20/100, यहाँ पर 20 से 100 कटेगा 5 बार, 1/5 हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्यू रेशियो पी निकाल रहे साथियों, तो ये आ जाएगा पी का यहाँ गुणा तो वहां जाके भाग हो जाएगा, ये आ जाएगा 1:5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर क्यू के 30% के बराबर है, आर क्यू के 30% के बराबर है, तो 30% यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, अब यहाँ पे आर अनुपाते क्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3:10। अब एक काम करें, आप यहाँ पर क्यू अनुपाते पी लिखा ना, आप यहाँ पर करें पी अनुपाते क्यू, पलट दो उसको, तो कितना आ जाएगा 5:1, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू अनुपाते आर, इसको भी पलट दो तो ये आ जाएगा 10:3। अब साथियों यहाँ पे दिया पी अनुपाते क्यू और यहाँ पे दिया क्यू अनुपाते आर, तो आप यहाँ पे निकाल देंगे कि पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो इधर आप लिखें P अनुपाते Q बराबर है 5:1, और यहाँ पर आप लिखें Q अनुपाते R बराबर है 10:3। ठीक है, तो Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर Q का मान है 1, यहाँ पर Q का मान नीचे है 10। तो आप क्या करें, इसको बराबर बनाओगे, क्योंकि Q तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जब Q यहाँ भी है यहाँ भी है तो इसका मान भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 10 है तो यहाँ पर 1 है, तो क्या बनाओगे, 1 और 10 का घास आएगा तो 10। यहाँ पे 1 को 10 बनाना है तो 10 का आप गुणा कर दें। 10 का आप 5 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 50, 10 का 1 में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे 10:3, ये सेम रहेगा 10:3। तो पी क्यू आर का जो अनुपात आ जाएगा यहाँ से P अनुपाते Q अनुपाते R, ये निकल के आ जाएगा P का मान 50, Q का मान 10 और R का मान कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। बस P Q R का मान आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, ये देखो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर होगा। तो देखें जरा, R का 30% आप निकाल दो, आखिर होगा कितना। R का 30% कितना होगा ये निकाल दें। तो R कितना है, R है हमारा 3, तो R का 30%, तो यहाँ पे आप लिख दें R का 30% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों, R कितना है, 3 है। 3 का आप 30% निकाल दोगे तो परसेंट हटेगा नीचे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दें, 3 तिरका 9, तो 0.9, 0.9 आ जाएगा। तो R का 30% कितना हो रहा है, 0.9 हो रहा है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 1.6% ऑफ P। तो P कितना आ रहा था, यहाँ पर हमारा P का जो मान आ रहा है वो है 50। P का मान कितना है, P का मान है 50, तो यहाँ पर आप निकाल दें P का मान 50 का। देखो सारे के सारे ऑप्शन P के बेस में है ना, तो P का 1.6% निकाल दो, मतलब कि 50 का आप 1.6% निकाल दोगे, परसेंट हटेगा नीचे 100, पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो और आ जाएगा, गुणे में एक जीरो और आ जाएगा। 10 से 50 कटेगा 5 बार। अब यहाँ पर 16 पंचे 80, कितना आ गया, 16 पंचे 80। तो 80 में जब आप 100 का भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ रहा, 0.8 आ रहा। लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें चाहिए यहाँ पर R का 30% कितना है, 0.9 है। तो जिस भी ऑप्शन में 0.9 आ जाएगा वही आंसर हमारा सही होगा, 0.9 चाहिए हमें। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। अब चेक करें आप ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन दूसरा आप चेक करें। तो दूसरे में कह रहा है P का 0.6%, P कितना है 50, 50 का जब आप 0.6% निकाल दोगे तो नीचे कर दो 100 और पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, 10 से 50 कटा 5 बार, 5 छिक्का 30, जब आप 30 में 100 का भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.3। 0.3 भी आपका नहीं है सही, आपका आना है 0.9, क्योंकि R का 30% कितना है, 0.9 है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तीसरा चेक करें, P का 0.8%, P का 0.8%, P कितना है 50, 50 का 0.8% आप निकाल दें तो यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा, 10 दशमलव हटेगा तो गुणे 10 हो जाएगा नीचे में। 10 से 50 कटेगा 5 बार, 5 अट्ठे 40, क्या 40 में आप 100 का भाग करोगे तो 0.9 बनेगा, नहीं बनेगा ना, ये तो बनेगा 0.4। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा एक ही ऑप्शन, तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आपको चेक करके बता दे रहे हैं यहाँ पर 1.8% ऑफ P। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करें, यहाँ पर 1.8% ऑफ P और आएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.8% ऑफ P यहाँ पर आएगा। तो देखो P का मतलब 50 का 1.8%, परसेंट हटेगा नीचे 100, पॉइंट हटेगा यहाँ पर गुणे में 10 आ जाएगा। 10 से 50 कटा 5 बार, 18 पंचे 90, और 90 में जब आप 100 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 0.9। ऑप्शन नंबर दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका, इस तरह से आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या होगा इसे करने का, तो देखें जरा एक और तरीका क्या होगा। पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, अगर Q P के 20% के बराबर है, Q जो है वो P के 20% के बराबर है, तो क्वेश्चन नंबर 38 आप देखेंगे Q जो है वो P के 20% के बराबर है, बस 20% आप यहाँ पे लिख दें। फिर आगे कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, देखें जरा यहाँ पर, और R Q के 30% के बराबर है, R Q के 30% के बराबर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे R
क्यू के 30% के बराबर है। तो बस 30/100। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको जो भी आंसर बता रहे हैं ना वो कह रहे हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है। आर के 30% के बराबर मतलब आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन सारे के सारे पी में है, ऑप्शन सारे पी में है, तो आप पी और आर में रिलेशन निकाल देंगे, मतलब क्यू की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप क्यू को हटा दें, तो इसका करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100R और 30 का आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आ गया 30 बराबर कितना होगा क्यू। बस तो यहाँ पे आप Q बराबर है P इंटू 20/100, तो P इंटू 20/100 हो जाएगा, और यहाँ पर Q बराबर कितना है, ये है 100R/30। ठीक है, तो यहाँ पर एक जीरो से ये 100 का ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा। अब आपको बताना है R का 30%, तो आप यहाँ पर 3 का करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो P गुणे 3 दूनी 6/100 हो जाएगा। अब आपको बताना है R का 30%, तो 30% का आप यहाँ पे गुणा कराएं और 30% का आप यहाँ पे गुणा करा दें। ठीक है, तो प्रतिशत हटेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे P गुणे 6/100 और गुणे प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो R का 30%। तो यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 6×3 = 18, 6×3 = 18 हो गया, 18 गुणे P बटे आपका 10 गुणे 100, ठीक है, बराबर R का 30%। तो 10 का आप भाग दे दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 का आप भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.8 इंटू P, और 100 का जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत। जब 100 बटे में है तो इसे आप कितना लिखते हो, इसे प्रतिशत लिखते हो, बराबर आ गया R का 30%। बस हो गया ये आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका देखें जरा 1.8 ऑफ P%, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिल्ली है। अब देखो परसेंट आप P में लगाओ चाहे 1.8 में लगाओ, है दोनों गुणा में ही, हमने आपको बताया था ना गुणा के रूप में हो तो आप प्रतिशत कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। तो यहाँ पर एक ही संख्या है और उसका 42% और उसी संख्या का 28% के बीच जो अंतर है ना वो 210 है। तो आप सीधा एक काम करें, 42% माइनस 28%, ये अंतर किसके बराबर है, ये अंतर है साथियों 210 के बराबर। तो 42 में से 28 घटा दो, कितना बचेगा 14%, 14% बराबर है 210 के। तो आपको बताना है इस संख्या का 59% क्या होगा, तो आप निकाल दें सीधा 59%, तो ये हो जाएगा 210/14 गुणे 59, तो 7 दूनी 14, 7 × 21 30 आ गया, और यहाँ पे 2 से 30 कटा 15 बार, 15 का आप 59 में गुणा करा दें तो 5 9 45, 15 नम्मा हो जाएगा साथियों 135, 13 हासिल, 15 5 75 और 13 हो जाएगा 88, तो ये आ गया आपका 885, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198, देखो वही क्वेश्चन है, 62% और 80% के बीच जो अंतर है वो है 198 के बराबर। तो 62 और 80 में कितने का अंतर है, ये है 18% का, बराबर है 198। तो आपको बताना है तो संख्या के 92% और 56% के अंतर बीच कितना अंतर है। तो 92% में से आप कितना घटा दें 56%, इनका अंतर बताना है, इनका अंतर बताना है। 12 में 6 गया 6, 9 में, यहाँ पर 8 में 5 जाएगा 3, 36% का मान बताना है। देखो 18% का मान है 198, तो 36% इसका क्या है 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो सीधा सीधा आप यहाँ पर भी 2 गुना कर दें, तो 2 8 16 की 6, 1 हासिल, 2 नाम 18 और 1 19 की 9, 1 हासिल, 2 1 2 और 1 3, 396। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 396। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 41। यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक है, तो एक संख्या मानवीय एक्स है, इसका कितना है 50%, 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, एक अन्य संख्या है वाई, वाई का 1/3, और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है। तो पहले तो आप इनमें रेशियो निकाल दो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर रेशियो साथियों आ जाएगा x, यहाँ पर y गुणा में, तो यहाँ पे आप ले आओ भाग में, तो ये अनुपात में आप लिख दोगे, ये 2 जाएगा यहाँ पर, तो ये 2:3 हो जाएगा। ठीक है, x अनुपाते y का मान कितना हो गया 2:3। तो यहाँ पर आपकी जो अंतर है इन दो संख्याओं का अंतर कितना है 7 है। अंतर देखो यहाँ पर यूनिट में कितना है 1 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, अंतर दिया है 7,
तो 1 यूनिट का मान 7 है, आपको बताना है इन संख्याओं का गुणनफल। तो पहले आप संख्याएं निकाल दें। 7, एक संख्या है 2, तो 2 सत्ते 14, और दूसरी संख्या कितनी है 7, तो 7 तिया 21। देखो 2 गुणे 7 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14, और 3 दूसरी संख्या है 3, तो 3 गुणे 14, सॉरी 3 गुणे 7 आप करेंगे तो 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 3 सत्ते 21, तो 21 गुणे 14, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 चौके 4, 4 एक ही ऑप्शन में है, इकाई अंक, तो यहाँ पर आपका 294 जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 42। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं, अगर छोटी संख्या 10 है, तो साथियों दो संख्याएं मानवी हमने x और y है, ठीक है ना, इनके अंतर बड़ी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या कितनी मानी हमने x, क्योंकि बड़ी से ही छोटी को हटाएंगे ना। इनका जो अंतर है बड़ी संख्या का 60% है, तो 60% लिख दो यहाँ पे आप। अब छोटी संख्या 10 दी तो x माइनस 10 लिख सकते हो आप इसे। 60% का मतलब 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अब 3/5x। अब देखो 3/5x यहाँ है, यहाँ पर x है, तो ये यहाँ पर आकर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये यहाँ आगे घटेगा, तो 3/5x जब x में घटेगा तो ये बटेगा 2/5x बराबर 10, यहाँ पे माइनस का था, ये यहाँ जाएगा तो प्लस का, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 का आप यहाँ पे 5 में गुणा करा दें तो x बराबर आ जाएगा 25। तो x का मान आ गया 25, जो कि बड़ी संख्या आपसे पूछी हुई थी वो हो गई 25। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिए एक संख्या n को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक संख्या n को 3 भागों में विभाजित किया गया, मान लो n के 3 टुकड़े हमने कर दिए a, b और c, ठीक है, 3 भागों में तोड़ दिया, तीनों का योग कितना होगा n होगा, कि प्रथम दो भागों का योग, प्रथम दो भाग जो है a प्लस b, योग तीसरे भाग का k% है, तीसरा भाग कितना है c का कितना k% है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों हमें बताना है तीसरा भाग क्या है, मतलब कि c का मान बताना है, लेकिन जो भी आंसर आ रहा वो n में आ रहा और k में आ रहा, a और b का कोई नामो निशान आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे a और b को यहाँ से हटाएंगे। कैसे हटेगा, आप एक काम करें a और b को यहाँ पर रखा रहने दे, c को पक्षांतर कर दो वहां पे, तो क्या आ जाएगा n माइनस c बराबर आ जाएगा a प्लस b, बस। तो a प्लस b की जगह आप कितना रख सकते हो n माइनस सी, a प्लस बी की जगह n माइनस सी रखा है, यहाँ पर c के अपॉन 100 हो गया, तो यहाँ पे आप 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 100n माइनस के 100c बराबर है c के। यहाँ पर आप करें एक काम कि 100c को आप वहां पर पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 100n बराबर c के माइनस के 100c, ठीक है। अब यहाँ से आप c कॉमन निकाल दें, यहाँ से आप c कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर साथियों आ जाएगा, जब आप c कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर तो चल रहा है 100n बराबर, c कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा k माइनस 100, ठीक है। c में क्या हो रहा है, हमें c का मान ज्ञात करना है ना, तो c का मान निकालना है, तो इसका पक्षांतर कर दो, c में गुणा हो रहा है k माइनस 100 का, तो k माइनस 100 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100n अपॉन k माइनस 100n अपॉन k माइनस 100। यहाँ पर जरा देखें 100c, सॉरी यहाँ पर 100c जो है ना ये माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा k प्लस 100, ठीक है ना। तो c बराबर आ गया आपका 100n अपॉन k प्लस 100। ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब है, 100n अपॉन k प्लस 100। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 44। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई संख्या हमने मानी x है, x का 40%, x का जो 40% है साथियों वो दूसरी संख्या y मान लो y के 30% से कितनी अधिक है 330 अधिक है, बस बराबर में 330 रख दिया। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, यहाँ पर कह रहे हैं जो दूसरी संख्या y है ना वो ऊपर लिखे हुए अंतर, अंतर कितना है 330 है, ऊपर लिखे हुए अंतर के 3 गुने से, तो आप 3 गुना कर दें,
इससे 90 कम है तो 90 कम कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 तिया 900 और 30 तिया 90, 990 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900। तो y का मान हो गया आपका 900। ठीक है, y का मान 900 हो गया। तो आप यहाँ पर पूछा है तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो x और y का मान निकाल लें आप पहले। y का मान तो आ चुका है, अब आप यहाँ पे x का मान निकाल लें, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करा दें y की। तो x का 40% का मान देखो 2, 20 से कटेगा और 20 पंचे 100, तो ये आ गया x का 2/5 माइनस 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया y का, और यहाँ पे y की जगह हम रख सकते हैं 900, तो 900 रख दें गुणे 3/10 बराबर है 330। 10 से ये 0 कट जाएगा एक, ठीक है, 9 तिया 27, 270, तो 2/5x बराबर जो आ जाएगा 270, यहाँ घट रहा है वहां जाके जुड़ जाएगा, तो 330 प्लस 270 ये आ जाएगा आपका 300 और 200 आपका 500, 500 और 30 और 70 100, 600 हो गया। तो 2/5x बराबर हो गया आपका 600। तो यहाँ पे साथियों हो जाएगा आपका, देखें 2 से 600 कट जाएगा 300 बार, तो x का मान जो आ जाएगा ये आ जाएगा 5 का यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दिया 1500, कितना आ गया 1500 आ गया। तो पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, जो दूसरा नंबर है ना, इज द वैल्यू ऑफ 4/5। देखिए, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का 4/5वां हिस्सा निकालना है। तो पहली संख्या हमारी आ गई है 1500, इसका आप निकालेंगे 1500 का 4/5वां हिस्सा, पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या है 900, ये 900 का कितना प्रतिशत है, बस तो गुणे में 100% का गुणा करा दें। 5 से 1500 कटेगा 300 बार, और 3 चौके 1200, तो यहाँ पे आपका आ गया 1200/900 गुणे 100%। तो साथियों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, 400/3%। जब आप 400 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखें 3 एकम 3, फिर 3 तिरका 9, फिर बचा 1, 3 तिरका 9, तो 133.33%। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 44 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा, एक पेपर में एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं, कुल का 35% प्राप्त करना है। अब देखो पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक, 150 में से साथियों कितने प्राप्त किए, 62 अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर आगे कह रहा है दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए, दूसरे भी 150 टोटल नंबर का था, उसमें से प्राप्त कितने किए, 35 नंबर प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे, तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे उत्तीर्ण होने के लिए, तो 180 का है टोटल पेपर है 180 का, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, उसे क्या चाहिए 35%, है ना, 35% चाहिए। तो बस 35% यहाँ पे आप निकाल दोगे इसका। देखो 150 300 और यहाँ पे 450 480 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480 गुणे 35/100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 48 कटेगा 24 बार, तो 7 चौके 28 की 8, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो उसे चाहिए टोटल 168 नंबर। अभी उसके कितने हो गए देखो, 2 और 5 7, 6 और 3 9, 97 हो गए, चाहिए हैं 168। तो कितने कम पड़ रहे हैं उसके, तो आप 168 से माइनस कर दें 97 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 में 7 गया, कितना बचा 1। फिर आपका यहाँ पर 16 में से 9 गए तो बचा 7, 71। 71 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है, तो ये आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 45 तक आज यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं, समय हो चुका है। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर शाम के 7 बजे, सभी उपस्थित होना ना भूलें। तो आज के लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को।